ध्यान दो इसमें। Standard form of a line, this is ax plus by plus c. L equal to ax plus by plus c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो, दिस इज कोफिशिएंट c z पे, सॉरी c स्पेस में देख रहे हैं ना, ax by plus cz abc डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे, दिस इज l m n। इस l को किसी और लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसमें रिलेशन सिखाया आपको। पहला फर्स्ट रिलेशन है l के बारे में, cos अल्फा cos बीटा cos गामा। पहला दूसरा रिलेशन है l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर इक्वल टू 1। तीसरा इसी का वैल्यू पुट करेंगे, चौथा नोट करो इसको। यहाँ स्टार मार्क लगाएंगे, 3 नंबर का एस्टेरिक का मार्क लगाइए। 4 में प्रूविंग पूछा जाता है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो 3 4 प्रूफ कैसे होता है। सेकंड भी वही चीज है, सेकंड पे भी लगा लो, तीनों एक साथ प्रूफ होगा। पहला सेकंड होगा तो थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। To prove L square plus M square plus N square is equal to 1, ये प्रूफ करना है कि L square plus M square plus N square 1 होना चाहिए। तो सीखते हैं कैसे आता है। पहला क्वेश्चन यही आएगा इसका। देखिए क्वेश्चन तो स्ट्रेट लाइन इन स्पेस का है, लेकिन हम लोग बोर्ड का यूज करके थर्ड वर्टेक्स को हम लोग इमेजिन करना पड़ेगा आपको। मान लो एक कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट कहीं P है और कहीं Q है। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, जैसे q x2 y2 z2। बीच के डिस्टेंस को मान लो r नाम दे देते हैं। तो पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आप 2D का जानते हैं तो 3D का भी आसान है डिस्टेंस फॉर्मूला।
r बराबर x कोएफिशिएंट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। ये जरूर आप लोग जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन p q, ये डिस्टेंस है p और q के बीच का। L को cos अल्फा कहते हैं और L होता है डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट बाय मैग्नीट्यूड। इसी तरह m निकालो, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय pq। और अगर n की बात करेंगे, डिफरेंस इन x y z ना, डिफरेंस इन z कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय pq। चलो बताओ तो डिफरेंस निकालोगे तो L का वैल्यू आ जाएगा x2 माइनस x1 का हो या फिर x1 माइनस x2, डिफरेंस निकाल रहे हैं, pq को r बोल दे, pq तो r के बराबर है। m की बात करेंगे तो हो जाएगा y2 माइनस y1, और अगर n की बात करेंगे z2 माइनस z1। अब जैसे तो पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं, pq मतलब q माइनस p। LHS के बाद चलेंगे L स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर। चलो यहाँ के बाद खुद इमेजिन करो क्या 1 आएगा कि नहीं, वैल्यू रखने पे चेक कर लो। अगर L स्क्वायर की जगह ये रखते हैं, m की जगह ये, n की जगह ये रखेंगे, नीचे एलसीएम r स्क्वायर होगा, ऊपर में तीनों का स्क्वायर का सम होगा जो कि r स्क्वायर के बराबर है। कट के 1 नहीं आएगा? यस सर आएगा ना? फिर से सुन लो, L स्क्वायर की जगह पुट करोगे वैल्यू, m स्क्वायर पुट करोगे, n स्क्वायर पुट करोगे, नीचे में सबके r स्क्वायर एलसीएम ले लोगे, ऊपर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। और ये डिस्टेंस फॉर्मूला में सर अंदर में आप ऑर्डर चेंज करोगे तब भी फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि बाहर में स्क्वायर है, ऊपर भी r स्क्वायर नीचे भी r स्क्वायर, आंसर मान लो। तो नोट करो इसको। To prove cos square alpha, cos square beta, cos square gamma is equal to alpha, beta, gamma, where alpha angle with x-axis, beta angle with y-axis, gamma angle with z-axis।
अल्फा बीटा गामा क्या है? एंगल एक्स वाई और जेड के साथ। इसको भी समझते हैं कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। कोऑर्डिनेट प्लेन है, अगर हम इसको Q और P लिख के फिर से इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 कहा जाए, दिस इज x2 y2 z2। तो जो पूछेंगे उसको बताना सोचिए। ये डिस्टेंस बताओ तो कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ सोच के, कोऑर्डिनेट का है तो। ये x एक्सिस है, ये y है, अब बताओ। x2 OA कितना होगा? OA x2 होगा। वीडियो रुकता है क्या? यस सर। 1 मिनट आ जाएगा। OA x2 होगा, बिल्कुल सही जवाब है। वेट कीजिए 1 मिनट। वीडियो भी रुक रहा है। स्पेस में निकालेंगे अगर तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालोगे तो x डिस्टेंस निकल जाएगा, y कोऑर्डिनेट का निकालोगे तो y डिस्टेंस निकल जाएगा, z कोऑर्डिनेट का निकालोगे तो z डिस्टेंस निकल जाएगा। ये क्या फिर से कनेक्ट? ठीक से चलो ध्यान दो। मतलब O से A निकालोगे तो आप बोलोगे सर ये x एक्सिस पे है तो ये होगा x2, और अगर इसी रेफरेंस पॉइंट से P के पास जाएंगे तो ये x1 होगा। अगर ऐसा हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये डिस्टेंस x1 माइनस x2 होना चाहिए, और ये तो r के बराबर है। ये रहा आपका एंगल विद x एक्सिस अल्फा। cos अल्फा बताओ कितना होगा यहाँ से? किसका किसका रेशियो होगा cos अल्फा? x1 minus x2 by r। हाँ मतलब QR अपॉन PQ। चलो बदल देते हैं, हम इसको y एक्सिस बोल देते हैं, नीचे वाले को y एक्सिस, सुनना ठीक से, और यहाँ बीटा ला देते हैं तो होगा फिर से QR अपॉन r, वो y1 माइनस y2 हो जाएगा। चलो बदल देते हैं इसको, हम z एक्सिस ले लेते हैं इस लाइन, ठीक है, और यहाँ पे गामा दे देते हैं एंगल, तो क्या लगता है z1 माइनस z2 होगा। सब लोग एग्री करते हैं? समझ में आ रहा है ना? 2D प्लेन में चाहिए सर, तो बस एक बार इमेजिन कर लो, x एक्सिस लेके बनाएंगे तो x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई r cos अल्फा। ओके, एलएचएस के पास चलेंगे, cos स्क्वायर cos स्क्वायर cos स्क्वायर, x के लिए चलेंगे अल्फा एंगल, दिस इज x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अगर बीटा एंगल यहाँ आता तो ये y एक्सिस हो जाता है आपका, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इसके z के लिए आते गामा एंगल होता तो यहाँ होता z1 माइनस z2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ऐसा लग रहा पिछले पिछले मैच जैसा हो गया ये भी, अभी जस्ट जो बनाया था वैसा हो गया। फिर से आंसर कितना आ जाएगा इसका? 1 नोट करो।
ये खुद से बनाओ तो इसका एलएचएस लिख लो, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, माइनस कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा को वैल्यू 1 रख दो, आंसर आ जाएगा। खुद से बना लो जल्दी सब लोग। क्या बोले, एक बार रिपीट कर। साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर 1 माइनस, तीनों का माइनस कॉमन ले लीजिए, उसका वैल्यू 1 रख दीजिए, अभी तो प्रूफ किए। तो 1 + 1 + 1 3 - 1 2 आ जाएगा आंसर। जिनसे बनता बनाइए, बाकी लोग सीखिएगा। हो गया? ध्यान देना अच्छे से। और L = AX + BY + C, A, B, C, these are direction ratio। इसको DR बोलिए, और एलिमेंट ये डायरेक्शन कोसाइन। एक क्वेश्चन आता है ऐसा, डायरेक्शन रेशियो DR एंड डायरेक्शन कोसाइन DC आर प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन DR एंड DC आर प्रोपोर्शनल, इसको समझते हैं ठीक से, आखिर ये होता क्या चीज है। ध्यान दो, हमने L के बारे में क्या देखा है, L का वैल्यू होगा A डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A² + B² + C²। ठीक है, हमने देखा M बराबर B डिवाइडेड बाय A² + B² + C², और N C डिवाइडेड बाय A² + B² + C²। यहां से बताओ, A को नीचे लाएंगे तो ये L/A = 1 डिवाइडेड बाय A² B² C² होगा। इसी तरह यहाँ B को नीचे लाओ तो M डिवाइडेड बाय B 1/√A² B² C²। यहाँ N डिवाइडेड बाय C, देखो तीनों का RHS मैच कर रहा है, तो आ जाएगा रिजल्ट दैट इज L/A M/B और M/C। अगर आप प्रोपोर्शनल वर्ड समझते हो तो यही प्रोपोर्शनल है। अगर आप प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हैं तो इसको प्रोपोर्शनल होते हैं। याद करो, अब सिमिलर ट्रायंगल पढ़ते थे क्लास 10th में, if two triangles are similar then their sides are proportional, लिखते थे AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बटा AC बटा PR, साइड प्रोपोर्शनल। यहाँ भी देखो वही चीज है, ऊपर डायरेक्शन रेशियो है, नीचे ऊपर डायरेक्शन कोसाइन है, नीचे डायरेक्शन रेशियो है। L/A M/B N/C, तीनों को एक साथ पलट दीजिए तो आ जाएगा A बटा L B बटा M C बटा N। इसमें क्वेश्चन है सर, दिखाएंगे आपको कैसे इसका यूज कर सकते हैं। फिलहाल नोट करो इसको, कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं।
हो गया। चलिए 2-3 पॉइंट लिख के जरा सोच के बताना। किसी ने पूछा आपसे डायरेक्शन कोसाइन शॉर्टकट ही रहने दीजिए ऑफ एक्स एक्सिस, बताओ क्या होना चाहिए। एक्सिस की स्पेशली बात की है, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन कितना होना चाहिए। एक्स एक्सिस की बात करेंगे बस अल्फा एंगल दिखेगा ना आपको, या फिर कहो कोऑर्डिनेट में वाई और जेड तो पहले जीरो हो जाएगा सर आपका, वाई जेड पहले जीरो हो जाएगा, क्या होगा सोच के बताओ। 1 होगा, x 1 होगा। कैसे वो देख लीजिए ठीक से, आप डायरेक्शन कोसाइन बोले तो आप एलिमेंट बोले ना, एलिमेंट में खुद बताओ सोच के, एल होता है a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है। m होगा, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लेंगे तो आप बोलते हैं कि वो पॉइंट ऐसा कुछ होगा, एग्री करो पहले। x एक्सिस Yes. का पॉइंट यही ना होगा जिसका x वैल्यू तो होगा लेकिन y और z नहीं होना चाहिए। चलो इसका बताओ तो x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, कितना आंसर आएगा 1. 1। फिर से सुन लो अच्छे से, इसका अगर आपको निकालना है l का वैल्यू तो x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो बाहर में x आएगा, नीचे भी x, ऊपर भी x, कट के 1 आ जाएगा। सेकंड वाले में 0 डिवाइडेड बाय तो वो 0, थर्ड में 0 डिवाइडेड 0, इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 1, 0, 0। बताओ इसका वैल्यू होगा ऐसा, नोट करेंगे। ये सीधा 1 लिखेंगे ना, 1,0,0 तो सर डायरेक्शन रेशियो होगा ना शायद। यानी एलिमेंट बताइए, हम एलिमेंट पूछे हैं। आप ये सोचिए ना कि अगर एक्स एक्सिस, पहले वाले को सोचिए समझ में आएगा। पहले वाले के लिए सोचेंगे तो बताओ तो अल्फा का वैल्यू कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा या क्या होगा। एक्स एक्सिस का लेना तो अल्फा 0, बीटा कितना 90, गामा कितना 90, कॉस अल्फा 1, कॉस 0 1 होता है, कॉस बीटा कॉस 90 0 होगा, कॉस गामा कॉस 90 0 होगा। नहीं समझ में आया। सर तो इसका वो डायरेक्शन रेशियो भी तो सेम होगा सर। डायरेक्शन रेशियो तो वो तो सर कोऑर्डिनेट है ना, वो सेम ही होगा, कोऑर्डिनेट होगा, वो सेम नहीं होगा सर, वो x, 0, 0 होगा ना, x कुछ भी पॉसिबल है। नहीं समझे। हाँ सर समझ गया। ये डायरेक्शन कोसाइन कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन रेशियो तो कुछ भी पॉसिबल है। सब कुछ एंगल पे डिपेंड करता है। जैसे y के पास जाओगे तो y का क्या होगा, y के साथ वो 0 बनाएगा लेकिन z और x 90 बनाएगा। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं cos अल्फा cos बीटा cos गामा से, तो cos 90 0, cos 0 1, देन cos 90 0। ओके
ये हेडिंग देंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, इस पे सवाल मिलेंगे आपको, एंगल बिटवीन टू लाइंस, जो स्ट्रेट लाइन दे रखा होगा और उसके बीच में आपको एंगल निकालना है। तो फिलहाल एंगल निकालने का दो फॉर्मूला तो आपके पास डायरेक्ट है सर, एक डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ज्यादा सस्ता कौन है? डॉट। डॉट। हाँ, डॉट ज्यादा सस्ता है, लेकिन दोनों मेथड सीखेंगे हम लोग। दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का ध्यान दीजिएगा ठीक से। मान लो L1 एक लाइन है, L कैपिटल L लिखे यहाँ पे, L1I प्लस M1J प्लस N1K। एक लाइन L2 है, यहाँ L2I M2J और N2K। तो cos थीटा निकाले, दिख रहा है ना, cos थीटा निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? L1 डॉट L2 डिवाइडेड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड। जल्दी से बताओ क्या आएगा? ऊपर में आएगा मल्टीप्लाई, डॉट होना, L1 L2 होगा, M1 M2 होगा और N1 N2 होना चाहिए। नीचे में तो भाई स्क्वायर रूट L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर इंटू L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर। तो थीटा निकालने के लिए cos इनवर्स कर देंगे। नोट करो सब जल्दी से, फास्ट फास्ट। इसमें कंडीशन लगा दो। कंडीशन क्या? केस फर्स्ट, इफ L1 पैरेलल टू L2, तो उस समय थीटा कितना लेंगे आप? सोच के बताओ जल्दी से। अगर पैरेलल होगा तो 0 जीरो, cos जीरो कितना? 1 ना, cos जीरो 1 आएगा। Therefore L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर एक रूट में लेगा दोनों को, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर इंटू L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर। केस सेकंड बताइए, इफ दोनों परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होने पे एंगल कितना? 90 ना, थीटा 90, cos 90 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर चला जाएगा, क्या ये बचेगा? L1 L2 M1 M2 N1 N2। देखिए इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये केस है, अक्सर सवाल इसी पे मिल जाता है। अक्सर क्वेश्चन इस पे मिलता है, उस पे नहीं मिलेंगे। उससे क्वेश्चन मिलते भी तो क्रॉस से बनाना चाहिए, दिखाएंगे अभी आप। पैरेलल वाले का केस मिले ना तो इससे आसान क्रॉस वाला हो जाएगा, देखेंगे हम लोग कैसे होता है। अब परपेंडिकुलर मिले तो डॉट वाला यूज कर लीजिए इसको।
हो गया। देखिए तो इसी में ऑल्सो साइन थीटा से निकालते हैं हम लोग, तो क्या लिखते हैं L1 क्रॉस L2, नीचे में इसका मैग्नीट्यूड। अगर साइन से निकालते इसी को तो हम कुछ ऐसा लिखने वाले थे। क्रॉस निकालने का तरीका हमने सीखा है, कौन सा मेथड, डिटरमिनेंट। L1 M1 N1 L2 M2 N2। बताओ तो कितना होगा ये, आई लोगे तो क्या होगा, ये कट M1 N2 माइनस M2 N1 आई माइनस जे कट L1 N2 माइनस L2 N1 जे, और के यूज करो L1 M2 माइनस L2 M1 के। इसका माइनस को प्लस बना तो ऑर्डर उल्टा कर देंगे पीछे, क्या रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। क्या ये होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, मैग्नीट्यूड रूट ओवर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर। पहले यहां तक एग्री कीजिए। यस सर। अब यहाँ सोच के बताओ, इस वैल्यू को यहाँ यूज कर लेते हैं, नीचे में मैग्नीट्यूड है, और अब दोनों कंडीशन लगाते हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर का। तो पैरेलल में साइन थीटा, इस बार थीटा कितना 0 डिग्री, साइन 0 कितना 0, तो उसका आगे हम नहीं लिख के सीधे पूछ रहे हैं आपसे, इस वैल्यू को यहाँ पुट भी कर लोगे आप। अब केस 1 लगाओगे, केस 1 थी L1 पैरेलल L2, तो थीटा होगा 0 डिग्री। तो आपको ऐसा लगता है थीटा 0 होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे नीचे का टर्म जाके 0 हो जाएगा, L1 क्रॉस L2 0 बचेगा, इसका मतलब ये वेक्टर 0 वेक्टर के बराबर होगा। ऐसा होने पे ऐसा लगता है कोएफिशिएंट एक 0 0 के बराबर होना चाहिए, यस और नो। अगर आपसे कोई पूछे कि एक वेक्टर है a ai प्लस bj प्लस ck इक्वल टू 0 वेक्टर, तो a b c कितना होगा, a कितना होगा 0, b कितना होगा 0, और c भी कितना होगा 0। इसका मतलब यही चीज बता रहे हैं कि अगर थीटा 0 लेंगे तो साइन 0 0, तो आपके पास मिलेगा दिस कोएफिशिएंट m1 n2 माइनस m2 n1, ये भी 0 के बराबर, L1 N2 माइनस L2 N1 ये भी 0 होगा। एग्री कर दो इसमें, तो आगे बताएंगे इसको। ये समझते हैं सब लोग, इससे रिजल्ट आने जा रहा है सर, इससे देखो तो रिजल्ट अगर लाते हैं आप, तो इसका बताइए डायरेक्ट बताइए M1 N2 का रेशियो किसके बराबर होगा। M1 M2 is equal to M1 by M2 is equal to N1 by N2। M1 by M2 बराबर N1 by N2 होगा, एग्री करते हैं सब लोग। यहाँ पे यहाँ बता दो L1 by L2 किसके बराबर, N by N। और यहाँ बता दो L1 by L2 किसके बराबर, M1 by N। देखो पिछले वाले परपेंडिकुलर पैरेलल वाले से ज्यादा आसान है, ये तीनों को इक्वेट कर दो, आ जाएगा L1 बटा L2 बराबर M1 बटा M2 बराबर N1 बटा N2। इन तीनों को अगर मिला दिया जाए, मिक्स किया जाए, तो रिजल्ट क्या मिलना है उसको तो नोट कर लीजिएगा।
वैसे इसको मिक्स करेंगे, अगर इसको इक्वेट करेंगे तो मिलेगा L1 बाई L2 M1 बटा M2 N1 बाई N2। कंक्लूजन देखिएगा ठीक से। कंक्लूजन में पहले भी एक लाइन दोहराए हैं कि जब भी आपको परपेंडिकुलर बोले तो कॉस वाला यूज कर लीजिएगा, जहां L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 जीरो होता है। जब पैरेलल बोले तो इसका ये यूज कर लीजिए, ज्यादा इजी होगा ना, क्योंकि उसका पैरेलल वाला ज्यादा टर्म्स है, ये आसान ज्यादा है। कंक्लूजन में क्या मिला, इफ L1 परपेंडिकुलर L2 तो याद रखेंगे L1 L2 M1 M2 और प्लस N1 N2 बराबर जीरो होना। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना है। दूसरा, इफ L1 पैरेलल अगर L2 बोले तो ये याद रखिए L1 बाई L2 M1 बाई M2 और ये N1 बटा N2। ये किससे रिजल्ट हमारा आया है, डॉट प्लस से आया था ना ये, और ये किससे आया, क्रॉस से आया। देखिए दोनों में पैरेलल परपेंडिकुलर तो बात है, लेकिन दोनों से अगर निकाल के देखो तो इसमें ये जी दिखा हम लोग को और इसमें ये जी दिखा है। दोनों केस में पॉसिबल है ना सर, दोनों केस में पैरेलल भी ला सकते हैं आप, परपेंडिकुलर ला सकते हैं, दोनों का रिजल्ट आए, टोटल 4 रिजल्ट आएंगे, दो पैरेलल के दो परपेंडिकुलर के। लेकिन इजी इजी कौन है, ये वाला परपेंडिकुलर वाला इजी है याद रखना, और ये भी याद रखना आसान है पैरेलल। नोट करो सर। बोले याद रहेगा कंडीशन, दो लाइन पैरेलल रहे तो क्या, दो लाइन परपेंडिकुलर। आपको ऐसा लगता है कि हम एक लाइन कुछ देर पहले लिखे थे, सुनना ठीक से तो बताना अच्छे से, ये डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम L1 L2 को A1 बटा A2 से B1 बटा B2 से C1 बटा C2 से रिप्लेस करें तो भी फॉर्मूला बन जाएगा, यस और नो। अगर यहाँ पे L1 को A1 कह दे, L2 को A2 कह दे, M1 को B1 B2 कह दे, ऐसा तो भी रिलेशन बन जाएगा, यस सर बन जाएगा, बनेगा ना। इसका मतलब आपके पास टोटल 4 रिजल्ट आए थे। अगर डायरेक्शन कोसाइन रहे तो LMN के फॉर्म में सोच लीजिए, डायरेक्शन रेशियो दिया रहे तो ABC के फॉर्म में सोच लीजिए। तो चलो कंक्लूजन नंबर 3 4 भी लिख लेते हैं हम लोग। देखिएगा सर सबका यूज है अभी, जब उस समय यूज आएगा तो याद करवाएंगे आपको हम कैसा पढ़ाए हैं। तीसरा कंक्लूजन आएगा, सिंस L by A N by B N by C therefore रिप्लेस करोगे तो मिल जाएगा A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। सोचो तो कैसे, चलो आपसे पूछ ही लेते हैं कैसे। अगर ये दे दे आपको ये प्रूफ करना, कैसे प्रूफ करेंगे, दिमाग लगाओ, एक लाइन में आंसर आ सकता है अगर सोचते हैं तो। अगर ये दे रखा हो और ये प्रूफ करना हो, कैसे प्रूफ करेंगे। उसने बोला है कि देखो मैं प्रोपोर्शनल देता हूं, प्रूफ करके दिखा दो ऐसा भी होगा।
चलो हम प्रूफ कर देते हैं। ठीक है सर, प्रूफ देखो आसान बात है। ध्यान देना चाहिए, L by A M by B N by C प्रोपोर्शनल रखिए मान ले, तो L का आंसर A के हो जाएगा, L बराबर A के और M बराबर B के और N बराबर C के। तो ऐसा सोच सकते हैं कि L1 बराबर A1 इंटू के हुआ होगा, M1 बराबर B1 इंटू के हुआ होगा और N1 बराबर C1 इंटू के हुआ होगा, L2 बराबर A2 के हुआ होगा, M2 बराबर B2 के हुआ होगा और N2 बराबर C2 के हुआ होगा। We know that, हमने पहले प्रूफ कर रखा है कि L1 L2 M1 M2 और N1 N2 जीरो होता है। आप सोचो तो क्या वैल्यू रखने पे आंसर नहीं आ जाएगा? L1 की जगह रख दो A1 के, तो K इंटू के क्या हो जाएगा L1 L2, ये हो जाएगा A1 A2 K स्क्वायर, B1 B2 K स्क्वायर, C1 C2 K स्क्वायर। क्या कॉमन है इसमें? K स्क्वायर उठाकर फेंक दीजिए उस तरफ, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? K स्क्वायर कॉमन लेके फेंक दीजिए उस तरफ, जाके जीरो हो जाएगा, वो आंसर आ जाएगा आपका A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2 बराबर 0। अब समझ में जरूर आया होगा आप लोगों को, नोट करो सब, नोट कीजिए। सेकंड वाला प्रूफ करके देखो, सेकंड रूट ट्राई कीजिए सर, ये सब रिजल्ट भी अच्छे से याद रखिए। सेकंड रिजल्ट क्या आएगा, सॉरी फोर्थ वाला रिजल्ट क्या आएगा, बाय प्रोपोर्शनल है देन ये प्रूफ करो क्या L1 by L2 था ना, यहाँ क्या आ जाएगा A1 बटा A2, M1 by M2 था, यहाँ क्या आएगा B1 बटा B2, C1 बटा C2। सोचो, ये भी क्वेश्चन मांग देते हैं, पहले आप ट्राई करोगे इस बार, पहले आप लोग ट्राई कीजिए, दिमाग लगाइए थोड़ा, कुछ ऐसा ही गेम खेलेंगे हम, आ जाएगा मेरा आंसर, सही हो जाएगा सर, आएगा ना ऐसा, बिल्कुल सही। मतलब ये सब सेम रहने दो, वी नो दैट से बदल दो केवल ना, वी नो दैट से बदल दीजिए, बिल्कुल सही। ये मिटा दे, लिखेंगे सब लोग, नीचे मिटाते हैं, नोट कीजिए आप लोग भी, वी नो दैट से केवल मिटा दो। इसमें क्या सीखे थे, L1 बटा L2 M1 by M2 और N1 बटा N2 बराबर, पुट कर दो ना L1 L2 का वैल्यू, दोनों रखोगे तो A1 बटा K, A1 के A2 के B1 के, इस बार K तो ऐसे भी कट जा रहा है सर, K सब कैंसिल हो जाएगा आपका और आंसर आ जाएगा आपका, नोट फॉलो कर सकते हो, A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2।
प्रोपोर्शनल होने से कितना फायदा है, डायरेक्शन रेशियो रहे तब भी रिजल्ट, डायरेक्शन कोसाइन निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्शन कोसाइन रहे तब भी रिजल्ट, डायरेक्शन रेशियो निकालने की कोई जरूरत नहीं। कहीं प्रॉब्लम है किसी को? तो यहाँ देखो कंक्लूजन क्या निकला है अभी तक, ये चारों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन दिया रहे तो ये मत वेट कीजिए कि डायरेक्शन रेशियो निकालने के बाद को फॉर्मूला लगाएंगे। उसमें रिजल्ट क्या मिला है, अगर परपेंडिकुलर रहे तो L1 into L2 प्लस M1 into M2 प्लस N1 into N2 इज इक्वल टू 0। पैरेलल रहे तो L1 by L2 इज इक्वल टू M1 by M2 इज इक्वल टू N1 by N2। और इसी को A B C से रिप्लेस कर दो, डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा तो बना सकते हैं। समझ में आएगा भी और याद भी रहेगा लंबे समय तक। चलिए एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जिसको प्रूव करना बहुत जरूरी है, इसका यूज है सर, अच्छा खासा यूज है इसका। टू प्रूव, मान लो स्पेस में दो वेक्टर दे रखा है, एक तो P है और एक Q है, x1 y1 z1 देखना ठीक से, x2 y2 z2, इसके बीच में कोई एंगल थीटा है। ये प्रूव करना है cos थीटा बराबर, अब एक्स वाई जेड के टर्म में ले लो, ये L1 L2 बात देखी है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये रिजल्ट। मॉडुलस का कोई जरूरत नहीं, मॉडुलस को साइन दो एंगल की देखिए बात करता है, अक्सर दो एंगल बनेगा ना, कभी भी दो लाइन कट होंगे तो एक एंगल एक्यूट हो सकता है, दूसरा रिफ्लेक्स ले लीजिए। अगर स्ट्रेट लाइन पे होता तो क्या लेते हैं, ऑब्ट्यूज हो जाता है एंगल। नॉर्मली यहाँ पे कितना एंगल, दो एंगल है सर, एक एंगल थीटा है, दूसरा 360 माइनस थीटा है। तो हम लोग को अगर एंगल निकालने पड़े तो थीटा पे ही सोचिएगा, सेकंड वाला सोचने में भी तो कॉस ही थीटा आएगा ना, सोचो तो कॉस 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, उसका आंसर ये प्रूफ करना। सोचो कैसे प्रूफ होगा, वेक्टर का यूज कर सकते हैं, एरो का डायरेक्शन सोच के देखिए, P दे रखा है, Q दे रखा है, जरूर O से P के बीच कोई डिस्टेंस होगा, मान लो इसको आप R1 कर दीजिए, इसको R2 कर दीजिए, O से Q R2 हो गया, O से P को R1 बोले। L1 कितना हो सोच के बताएंगे, हम लोग सीखे थे L1 के बारे में, याद करो तो, हिंट किया था आपको, एक्स एक्सिस लेंगे तो L जो cos अल्फा एंगल था वो QR बटा शायद OP था ना, x डिफरेंस इन x डिवाइडेड बाय r, तो L1 डायरेक्टली होगा उसके x1 बटा r1 के बराबर, ये कितना होगा सर, नहीं होगा सर, यस सर होगा।
समझ पा रहे हैं? डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट था ना cos अल्फा, L1 मतलब cos अल्फा है, भूलिए नहीं, होगा ना ऐसा? बताओ तो M1 कितना होगा, सोच के बताओ जल्दी से, और N1 कितना होगा? y1/r1। एक मिनट, एक मिनट वेट करेंगे। बताइए ये समझ में आ रहा है? cos स्क्वायर अल्फा, cos प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, जहां लिखे उस पेज को पलट के देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट दिखाई देगा, पेज पलटो तो, इक्वल टू जहां 1 प्रूफ किए थे हम, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 प्रूफ किए, तो वहां लिखे थे cos अल्फा बराबर डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय pq का मॉडुलस। हाँ, तो L1 क्या होता है, x का डिफरेंस का ना, तो क्या x का डिफरेंस कितना होगा, x1 माइनस 0, नहीं समझ में आया, डिवाइडेड बाय r1। m1 को लिखे थे डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय pq का मॉडुलस, यस सर। डिफरेंस इन y, समझ में आ रहा है? n1 तो जल्दी से बता दो, इसके लिए L2 कितना होगा, L2 कितना होगा, M2 कितना होगा, और N2 कितना होगा, x2/r x2 by r2, r2 है सर, y2/r जैसे y2 by r2 और z2 by r2, सब लोग एग्री करते हैं? यहाँ तक एग्री करना चाहिए आपको, देख लीजिए इसको, फटाफट नोट करो, तो इसको मिटाना होगा, नोट करें यहाँ तक। हम इन सब पे देखो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए, रीजन वही छुपा है जो हम लोग cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 प्रूफ किए।
11th क्लास का कोसाइन फॉर्मूला याद करो तो 11th क्लास का कोसाइन फॉर्मूला याद करें, बताइए तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? क्या सिखाए थे? cos a कैसे निकालते थे? a के सामने स्मॉल होता था ना, cos a बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, दो जगह ध्यान दीजिए, कैपिटल ए और स्मॉल ए को देख लो, याद आ जाएगा रिजल्ट। बताओ cos थीटा क्या होगा? यहाँ से कौन घटेगा माइनस के बाद? कौन सा साइड? OP, PQ और OQ, कौन सा? क्यू। PQ, ठीक सामने वाला ना। ओके, तो प्रूविंग पढ़ो ठीक से, याद आना चाहिए। यूजिंग कोसाइन, कोसाइन रूल 11th क्लास में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में पढ़ना है। अगर यहाँ पे इसको cos थीटा के लिए लगाएंगे, सामने है PQ स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बच गया OP स्क्वायर, बच गया OQ स्क्वायर, और नीचे में ट्वाइस ऑफ OP इनटू OQ। एग्री करो, यस और नो? एग्री करते हैं ना इस फॉर्मूले पे? तो सारा वैल्यू रख देते हैं हम लोग। बताओ OP स्क्वायर कितना? डिस्टेंस है ना सर, OP मतलब डिस्टेंस, OQ मतलब डिस्टेंस, PQ मतलब डिस्टेंस। डायरेक्टली बता दो, OP स्क्वायर को लिखेंगे R1 स्क्वायर, डायरेक्टली R1 स्क्वायर होगा, यस और नो? Yes, sir. होगा। दिस इज R2 स्क्वायर। अब PQ के लिए बता सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मतलब रूट और स्क्वायर है लोगों सर, तो आप रूट तो देंगे नहीं, क्या बचना है? x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। हाँ, और नीचे में ट्वाइस ऑफ OP, OP को लिख दे R1 R2, यस और नो? Yes, sir. यहाँ पे सब लोग एग्री करो, वैल्यू जो रखे हैं। यस सर। ठीक है। अच्छा, कोई आपसे R1 स्क्वायर का वैल्यू पूछे तो क्या बोलेंगे? R1 का मैग्नीट्यूड है ना सर, ऐसा बोलेंगे आप कि सर ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर होगा, यस और नो? तो बोले Yes, sir. R1 स्क्वायर का वैल्यू मतलब दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन O and P। डिस्टेंस फार्मूला x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर व्हिच इज x1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर, और R2 बराबर x2 स्क्वायर, y2 स्क्वायर, z2 स्क्वायर। क्योंकि देखो कुछ टर्म सर R में है, कुछ x में, या तो R1 और R2 को आप चेंज करो, या फिर यहाँ देख लो। तो देखो हम चेंज करते हैं, ध्यान देना, हम इसको रहने देते हैं R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर रहने देते हैं, कुछ स्टेप डायरेक्ट करेंगे। दिस इज a minus b होल स्क्वायर, a minus b होल स्क्वायर, a minus b होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। देखो तो ऐसा मिल जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, सॉरी y1 स्क्वायर, z1 स्क्वायर एक साथ मिल जाएगा कहीं? एग्री करना, कुछ स्टेप हम आगे पीछे कर रहे हैं। -2x1 x2 -2 y1 y2 -2 z1 z2, यस और नो? -2 कॉमन ले लेंगे प्लस y1 y2, ऐसा होगा कि नहीं? Yes, sir. इससे फायदा देखो, डायरेक्टली R1 स्क्वायर बनेगा तो इससे कट जाएगा क्योंकि माइनस आ गया, फिर डायरेक्टली R2 स्क्वायर बनेगा तो इससे कट जाएगा। आगे करते हैं सब लोग। नीचे में आपके पास है 2R1 R2, ऊपर में ये दोनों कैंसिल हुआ सर, ऊपर में ये भी कैंसिल हुआ, ये माइनस माइनस जाके प्लस कर देगा, 2 ऊपर है 2 नीचे कट जाएगा। एग्री करो, मेरे पास ये बच रहा है, एग्री करो, देख लो ठीक से। ये R1 स्क्वायर होगा, ब्रैकेट ओपन करके माइनस R1 स्क्वायर से कट जाएगा R1 स्क्वायर, ये R2 स्क्वायर, ये माइनस R2 स्क्वायर, ये भी कट जाएगा इससे, और माइनस माइनस जाके प्लस बनेगा, और आगे 2 है सर, ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 है, तो भाई बचेगा माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस, नीचे पे 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, ये बचता है और ये बचता है। क्या सब लोग को डायरेक्ट समझ में आ रहा है यार? Yes, sir. देख लीजिए भाई, सब कभी प्रूफ करने दे देंगे एग्जाम में तो बनाना वहां नहीं, कॉपी खोल देना, ठहरिए सर पेज नंबर, ऐसा नहीं, खुद से बनाना है। चलो भाई, लास्ट स्टेप है, याद करो हम L1 क्या लिखे थे? L1 क्या लिखे थे हम? X1 by R1.
आंसर दिख रहा है आपको यहां से क्या? यहाँ लिख देंगे x1 बटा r1 एक साथ, बाजू में है x2 r2 प्लस y1 r1 y2 r2 प्लस z1 r1 z2 r2। याद करो x1 r1 दिस इज l1, x2 r2 l2, y1 r1 m1 दिस इज m2, n1 n2। वापस नहीं आया समझ में? चालू कहां दिक्कत है इसमें? सर आ गया, सिमरन आ गया सर। ठीक है, तो खुद से जब कॉपी में कभी ट्राई करेंगे तो खुद से ट्राई करना बनाने का। इस पूरे में सीखने लायक सर वो है x1 r1 को l1 m2 ये सब क्यों लिखे हैं, क्वेश्चन मार्क दिए थे हम। दूसरा कोसाइन फॉर्मूला आना चाहिए आपको सर, तभी बनेगा सवाल, बाकी तो सब जो घटा। तो जितना आज थ्योरी दिए हैं आप अपने बुक को की एक्सरसाइज को ट्राई करना शुरू कीजिए। देखो तो कितना एक्सरसाइज है इसमें स्ट्रेट लाइन वाले में। अभी और भी कॉन्सेप्ट है सर। रूटीन याद है अच्छे से आप लोगों को? मंडे ट्यूसडे नॉन कैलकुलस, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे कैलकुलस। कल कैलकुलस है और आज रात में 9 बजे, आज रात में 9 बजे रिजल्ट है आप लोग का। सब लोग एकदम टाइम से आ जाएंगे। क्या बोल रहे हैं आदर्श? 5 एक्सरसाइज है सर। चलो पहला दूसरा जरूर बनना चाहिए, दो का तो जरूर थ्योरी आ गया होगा इतना देर में। एक बार देखो तो जल्दी से इसके पहले वाला जो सर जो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो वाला चैप्टर है उसका एक्सरसाइज करना है। हाँ करना है ना, उसके पहले है क्या? यस सर, डायरेक्शन रेशियो वाला क्वेश्चन। चैप्टर नहीं उसको इसलिए करना है ना सर कि 3D में बहुत भरा हुआ सवाल, अगर आप प्रैक्टिस थोड़ा कर लोगे DCDR का तो 3D आपको आपके लिए इजी हो जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस कर लेंगे। उसमें कितने एक्सरसाइज है? एक ही है हाँ तो वो कम कितने क्वेश्चन है? सर, 16। 16। हाँ तो उसको पहले प्रैक्टिस कर लो, फिर स्ट्रेट लाइन में स्टार्ट करना। अभी चलेगा सर वेक्टर, अभी इस पूरे मंथ चलेगा और अगले मंथ के स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक तक जरूर चलेगा। चलने दो, कोई इशू नहीं है, जल्दीबाजी का। 3D शुरू करेंगे आराम से। चलिए अगर आप इसको नोट कर लिए तो लीव करना होगा आपको। रात में 9 बजे मिलेंगे सब लोग। सारे बच्चे वीडियो पे आइए।
आर्यन पढ़ाई कर रहे हैं ठीक से? यस सर। 1 मिनट, आपको एक बार फिर से रिकनेक्ट होना होगा, पुराना वीडियो ही चल रहा है अभी, एक बार रिकनेक्ट हुए सारे बच्चे।